जय हिंद साथियों, आप सभी को सेटिस्फाइड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से लिया गया एक्सरसाइज 8.4 का पाँचवा का ही चौथा नंबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा, आप लोग सिद्ध करने के लिए कहा था कि सिद्ध करना है। ये बाएं तरफ कुछ दिया है, इधर कुछ दाएं तरफ दिया है, दोनों को हल करके देखना है और दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में है क्या कहा है, पिछले और तीनों जो बनाए थे वो तीनों में था जो कि बाएं को हल करो दाएं लाओ, दाएं को हल करो बाएं लाओ। लेकिन इसमें एक संकेत में कहा था इस क्वेश्चन में कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष यानी कि बाएं वाला और दाएं वाला को अलग अलग हल कीजिए और देखिए दोनों जब हल करेंगे, जब आएगा तो वो आपस में बराबर आता है कि नहीं आता, इस चीज को प्रूव करने के लिए कहा है। तो चलिए आप लोग देखिएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है और ये सब चैप्टर का जो 5वां नंबर है, ये सिद्ध करने 10 गुण इसमें से आते रहता है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा आपको है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तो एक साथ इसको हल कर सकते हैं दोनों तरफ। तो चलिए या तो अलग अलग हल कर सकते हैं, कर लेंगे। तो हम चलिए पहले LHS को लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष को लेते हैं। क्या है बाएं तरफ कि 1 प्लस सेक बट्टे में क्या है, सेक। आप सभी को बताए थी अगर इस चैप्टर में इसमें अगर कॉस और साइन में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें कॉस और साइन में बदल लेना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसको बदलते हैं। 1 है तो 1 देंगे, प्लस सेक के साथ कोई सूत्र बताओ जो कि वो कॉस में रहे या साइन में रहे। तो आप लोग को पता होगा सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस से होता है। नीचे फिर बट्टे है तो मैंने बट्टे दिए, सेक के वही वाला सूत्र 1 बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस। तो ये सूत्र हुआ। तो चलिए यहां सूत्र लिख लेते हैं। सेक के बराबर क्या होगा, 1 बट्टे कॉस। ये आपका सूत्र होता है। यही सूत्र का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये आपका सूत्र हो गया, ये सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, एक और कॉस का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। 1 से कॉस को भाग करेंगे कॉस बरी में, कॉस गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस से, प्लस कॉस से जब कॉस को भाग करेंगे 1 दाम में 1 गुना 1 करेंगे आपका 1 होगा। मैंने बट्टे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉस, 1 बट्टे कॉस हो गया, लिख दिए। अब चलिए इसको फिर आगे हल करते हैं। अभी भाग में इसको गुना में बदलेंगे, किसमें, ये भाग में, तो गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलेंगे, ऊपर वाला जो है उसको लिखिए पहले, क्या ऊपर वाला कॉस ए प्लस 1 है, बट्टे में क्या है, कॉस ए। भाग है, भाग को जब गुना में बदलेंगे तो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 1 बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टे 1 हो जाएगा। इस समय आपका क्या हो जाएगा, कॉस कॉस खत्म, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आपका क्या बच गया, इधर कॉस ए प्लस 1, नीचे बटे कुछ नहीं क्या है, 1। इसको हम लोग 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए प्लस क्या है, 1। ये आपका क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1, यानी कि एक कॉस में आ गया। इसको यहीं तक रुक जाओ, क्योंकि हमको बोला है कि दोनों को अलग अलग हल कीजिए। चलिए ये तो LHS को हल किए, अब देखते हैं RHS को हल करके। अगर RHS में भी ये आ गया तो मेरा बराबर है, सिद्ध हो जाएगा। ये चीज देखते हैं ट्रैक करके। तो चलिए अब इधर देख लेते हैं किसको हल करेंगे, RHS को। ऐसे हम लोग दोनों को साथ ही लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए हमने इसको यहाँ से ले आए। अब देखते हैं इधर RHS को लेते हैं, राइट हैंड साइड। क्या है इधर आपका, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस क्या है, कॉस। ये है, इसको लिए हमको चाहिए कि कॉस ए प्लस 1। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं कहीं मिल जाए, खोजते हैं इसको। अब सभी को पता है एक सूत्र जैसे आते हैं तैसे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर हमें चाहिए कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी है, इसमें हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर, पर नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमें साइन स्क्वायर इसको रखिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर उधर रखिए, माइनस में कॉस स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र का इसमें उपयोग हो जाएगा, इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे।
ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, याद रखेंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में साइन स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होगा, ये वाला लगा दो, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं, इसमें हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं है कि स्क्वायर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वही हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग सूत्र के रूप में देखते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे आप लोग क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस, फिर यहाँ ए माइनस ए के स्थान पे 1 है, ये हो जाएगा माइनस कॉस बटे में क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस। अब इसमें से देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस है, ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया, तो आपका बराबर यहाँ क्या बच गया 1 प्लस कॉस। इसमें भी देखिए 1 प्लस कॉस, इसमें भी देखिए 1 प्लस कॉस है, यहाँ भी आपका दिखने को मिल रहा है क्या है कॉस ए प्लस 1 और यहाँ भी है 1 प्लस कॉस। इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा के लिख देंगे, प्लस में है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखिए आपका आ गया, किधर आया ये RHS साइड, देखिए यही हो गया। तो ये दोनों आपस में देखिए क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यही चीज हमको कह रहा था कि बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, यही चीज क्या है प्रूव। इसी चीज को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हल किया सरल तरीके से था। एक जो सूत्र यहाँ जो प्रयोग किया वो आपका सूत्र क्या था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस, ये सूत्र होता है। तो हम लोग ये वाला भी सूत्र यहाँ लिख लिए। तो ये सभी सूत्र का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, इस चीज को हम लोग हल किए यहाँ पे बनाए। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको देखिए अच्छे से।